नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा कर रही हूँ कि जैसे मैं अच्छी हूँ आप भी उसी तरह से बहुत बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। जो मैंने कल व्लॉग बनाया था कि आपने जो पूछा था कि अपने गले को मधुर कैसे बनाया जाए, तो उस पर मैंने व्लॉग बनाया था और आज आपके बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स मिले और सब्सक्रिप्शन भी मैंने देखा कि आप काफी लोगों ने ऐड किया है। तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया इतने ढेर सारे लाइक्स करने के लिए, इतने ढेर सारे कमेंट्स करने के लिए। तो फिर जो आपने सवाल मेरे कल के ब्लॉग में पूछे थे, तो मैं आज फिर आपके लिए एक नया ब्लॉग बना रही हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि रेडियो जॉकी की सैलरी के बारे में कुछ बताइए कि रेडियो जॉकी जो होते हैं उन्हें पारिश्रमिक कितना मिलता है। इतने सारे दोस्तों ने पूछा, मैंने सोचा कि आज फिर एक नया ब्लॉग बनाती हूँ और आपको इसके बारे में बताती हूँ। वैसे आप पोल खुलवा रहे हैं सब कुछ आप जान के रहेंगे। मैंने सोचा कि कुछ छुपा लूं आपसे, लेकिन नहीं, आप तो सब कुछ जानकर ही रहेंगे। चलिए, ये मजाक की बात थी। मैं आज आपको बताती हूँ कि रेडियो जॉकी की जो सैलरी है, जो पारिश्रमिक है, वो कितना होता है, कैसे उन्हें पैसे मिलते हैं, किस तरह से, क्या उनका हिसाब है। देखिए, जितने भी एफएम के चैनल्स हैं, पहले तो हम उन्हें दो भागों में बांट लेते हैं। पहले हो गए प्राइवेट एफएम चैनल्स, जैसे रेडियो मिर्ची है, बिग एफएम है, रेडियो सिटी है और रेडियो फीवर है। इस तरह से जितने ये प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं, और फिर दूसरे हैं आकाशवाणी के एफएम चैनल्स, यानी कि एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो। अब दोनों को अलग अलग दो भागों में बांट लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पारिश्रमिक किस में कैसा और कितना मिलता है, और एक रेडियो जॉकी प्रोफेशनल होने के बाद कितने पैसे कमा सकता है। चलिए, प्राइवेट एफएम से शुरुआत करते हैं। देखिए, जो प्राइवेट एफएम चैनल्स होते हैं, ये अपने बंदों को, उनकी जो भी रेडियो जॉकी इनके यहाँ अपॉइंट होते हैं, उनको ये मासिक वेतन पर रखते हैं। और इसमें भी ये दो कैटेगरीज में ये छाट लेते हैं, दो श्रेणियों में, दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं, जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया होता है एज ए रेडियो जॉकी, जिन्हें जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, फ्रेशर्स होते हैं जो, और एक दूसरे जो सीनियर्स होते हैं। तो जो नए नए ज्वाइनीज होते हैं, जो नए नए रेडियो जॉकी बने होते हैं, उन्हें ये 20 से 25 हजार के मासिक वेतन पर रखते हैं। और जो सीनियर होते हैं, उन्हें जो मिनिमम, जो न्यूनतम जो पारिश्रमिक मिलता है, वो 50 से 60 हजार प्रति महीने के हिसाब से मिलता है। अच्छा, इसमें भी जो प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं, उसमें भी विभाजन होता है कि जो छोटे शहरों के एफएम चैनल्स होते हैं, वो थोड़ा सा कम पारिश्रमिक देते हैं, बजाय कि जो मेट्रो सिटी के एफएम चैनल्स हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ के जो एफएम चैनल्स हैं, ये अपने आरजेएस को ज्यादा पैसे देते हैं। 50 से 60 हजार प्रति माह तो कहीं नहीं गए हैं, लेकिन और इनका वेतन बढ़ते बढ़ते 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति माह तक जाता है। छोटे शहरों के जो प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं, ये थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा कम पैसा ये देते हैं मासिक तौर पर, लेकिन फिर भी जो रेडियो जॉकी है, वो अपनी प्रतिभा के दम पर जो है वो और ज्यादा पैसे कमा सकता है। वो अब आप सोचेंगे कि वो कैसे पैसे कमाएगा। जी, रेडियो जॉकी यानी कि वो जो रेडियो पे शोज करते हैं, जो उन्हें पारिश्रमिक मिलता है, उसके अलावा वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं अलग अलग जगहों पर जहां आवाज देने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मेट्रो की कोई अनाउंसमेंट होती है, लोग अलग अलग जो बड़े शोरूम्स होते हैं, उन्हें अपने एडवर्टीजमेंट के लिए आवाज की जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे न्यूज चैनल्स हैं, जिन्हें न्यूज के कैप्शंस के लिए आवाज की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर काम करके एक रेडियो जॉकी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। चलिए, ये तो प्राइवेट एफएम चैनल्स की बात हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ आकाशवाणी के जो एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो चैनल्स हैं, वो किस तरह से पैसे देते हैं। देखिए, जो प्राइवेट एफएम चैनल्स होते हैं, ये तो मासिक वेतन पे रेडियो जॉकीज को अपॉइंट करते हैं, उन्हें हायर करते हैं। लेकिन जो एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो जो चैनल्स हैं आकाशवाणी के, ये कभी भी मासिक वेतन पर किसी भी रेडियो जॉकी को हायर नहीं करते। यहाँ के जितने भी रेडियो जॉकीज होते हैं, ये सारे फ्रीलांसर्स होते हैं।
लेकिन फ्रीलांसर होने के बावजूद ये जब अपने पैनल पे जितने भी रेडियो जॉकीज को रखते हैं उन्हें कम से कम 1 महीने में 6 ड्यूटीज देते ही देते हैं। हर ड्यूटी में जो चंक होता है वो 3-3 घंटे के शोज होते हैं और ये 3 घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं। न्यूनतम 3 घंटे के 3,000 रुपए ये पे करते हैं। और अगर उन्हें जो रेडियो जॉकीज हैं उन्हें अगर 6 ड्यूटीज मिली हैं फ्रीलांसर के तौर पर तो 18 से 20,000 रुपए महीने का यहाँ से कमा लेते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी में और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, अलग अलग विभाग हैं, जैसे जो रेडियो जॉकीज होते हैं एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो पर शोज करने के साथ ही साथ ड्रामा सेक्शन में भी ये बतौर कलाकार काम करते हैं और वहां से भी उन्हें पैसे मिलते हैं। ये न्यूज सेक्शन में भी काम करते हैं, जैसे कि पंजाबी भाषा की न्यूज है, उर्दू की न्यूज है, हिंदी की, अंग्रेजी की, वहां पर भी ये बतौर फ्रीलांसर न्यूज रीडर काम करते हैं और इन्हें वहां से भी पैसे मिलते हैं। और न्यूनतम जो पारिश्रमिक होता है वो मैंने अभी आपको बताया 3 घंटे के 3,000 जो है लगभग इन्हें मिलते हैं। और अलग अलग सेक्शंस का जो पारिश्रमिक है, जैसे न्यूज का है, जैसे ड्रामा का है, जैसे उद्घोषक का है, तो वो अलग अलग होता है हर सेक्शन का आकाशवाणी के। इसी तरह से जो एफएम रेनबो के जो रेडियो जॉकीज हैं उन्हें भी घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जितनी ड्यूटीज उन्हें लगेंगी, जितनी बुकिंग्स उन्हें मिलेंगी, उस हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं। तो न्यूनतम जो शुरुआत है, अगर मैं लमसम कहूं सारी चीजों को मिला करके अगर मैं कहूं तो करीब करीब 40 से 50,000 रुपए का जो शुरुआती इनका रहता है, ये शुरुआती तौर पर ये पैसे कमा लेते हैं। और इसके अलावा अगर ये आगे और वॉइस ओवर करें अलग अलग जगहों पर, तो आप कह सकते हैं कि फिर जो कमाने की तो कोई सीमा नहीं है, ये कितने भी पैसे कमा सकते हैं। तो आज का व्लॉग मैंने यही सोचा था कि रेडियो जॉकी की सैलरी के बारे में आपको बताऊं। आपके ढेरों सवाल मेरे पास आए थे, बहुतों ने पूछा कि वो रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, उन्हें कितने पैसे मिल सकते हैं, कितने पैसे वो कमा सकते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आप इतने पैसे कमा सकते हैं। और पैसे कमाने के लिए की तो एक कलाकार के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितने भी पैसे कमा सकते हैं, बशर्ते टैलेंट होना चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए। और फ्रीलांसर के तौर पर तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक जगह से बंधे हुए नहीं होते हैं। जो प्राइवेट चैनल्स के आरजेज होते हैं उन्हें तो वो तो मंथली बेसिस की सैलरी पर है, मासिक तौर पर वेतन मिलता है, तो वो वहीं के होकर के रह जाते हैं। हालांकि कुछ लोग उसमें बाहर भी काम करते हैं अगर उन्हें वहां से छुट्टी मिल गई तो। लेकिन जो एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो के जो रेडियो जॉकीज हैं ये फ्रीलांसर्स होते हैं और फ्रीलांसर के तौर पे बहुत पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको एक जरिया और बताती हूँ। मुझसे कई दोस्तों ने पूछा था कि उन्होंने कुछ पॉकेट एफएम और ऐसे पॉडकास्ट वगैरह ये सब भी सुने, जिस पर जो मूर्धन्य साहित्यकार हैं उनकी जो कहानियां हैं, जो उनके उपन्यास हैं, उसकी ऑडियो बुक्स वो सुनते हैं, मतलब रेडियो जॉकीज की आवाज में उन कहानियों को सुनते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा जरिया है पैसे कमाने का। अगर आवाज पर आपका नियंत्रण है, आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं, शिवानी हैं, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम, गजानन माधव मुक्तिबोध, गोपाल दास, नीरज, बहुत सारे ऐसे कवि हैं, कहानीकार हैं, जिनकी कहानियों को आप पढ़ सकते हैं, लोगों को सुनवा सकते हैं और बहुत पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रुचि तो बहुत होती है उपन्यास में, कहानियों में, लेकिन वो पढ़ने से थोड़ा सा जी चुराते हैं। तो उनके लिए ये जो ऑडियो बुक्स होती हैं ये बहुत अच्छा माध्यम है कि आपने आंखें बंद की, लीड लगाई मोबाइल की और आराम से आप जो आप सुनना चाहते हैं वो आप सुन रहे हैं। आखिर आरजेज आपके मनोरंजन के लिए ही हैं और ये जो आपको मनोरंजन कराने का ये बहुत अच्छा साधन है, तरीका है। तो इस तरह से रेडियो जॉकी की सैलरी की जो मैंने बात की आपसे अभी, जो पारिश्रमिक की, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। मोटे तौर पर कहाँ कितने पैसे मिलते ही मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा पैसे कमाने की कोई सीमा नहीं है, आप अलग अलग जगहों पर काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके इस सवाल का जवाब मैंने काफी हद तक दे दिया है। इसके अलावा आपके अगर और कोई सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं, आप रोज ही मुझसे ढेर सारे सवाल पूछते हो और मैं
कोशिश करती हूँ कि हर रोज एक नया व्लॉग बनाऊं, तो मैं रोज नया व्लॉग बनाती रहूंगी। आप ऐसे सवाल पूछते रहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल जाहिर सी बात है आपके जहन में, आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके बताइएगा जरूर से। मैं कल फिर से आपके लिए एक नया व्लॉग बनाऊंगी और आपके सवालों के जवाब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दे सकूं, आपको संतुष्ट कर सकूं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो कुछ भी आपके सवाल हैं, ढेर सारे कमेंट्स हमें लिख करके भेजिए। मैं जरूर जरूर सब आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। कल फिर से एक नया व्लॉग आपके लिए मैं बनाऊंगी और तैयार रहेगा वो नया वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच।